तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब के सब अपने अटेम्प्ट में सीए बने और जो इस वीडियो को लाइक करे वो तो गारंटीड सीए बने। आज अपन जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं मेरी एफआर की सर्टिफाइड कॉपी का। अच्छा, अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप देखोगे कि भाई मेरे मार्क्स जो है एमसीक्यूज में 28 थे और डिस्क्रिप्टिव में 49 है, तो 49 प्लस 28 हो गया, टोटल 77 मार्क्स थे एफआर के अंदर। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स में जो एमसीक्यू के मार्क्स है वो बहुत अच्छे हैं, किसी किसी में 30 है, किसी में 28 ही है। राइट, तो अगर आपने एमसीक्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप तो गारंटेड पास होने वाले हो। तो इसलिए एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना। एमसीक्यूज पे आपको कहीं पे और फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपके जो बेसिकली कंसेप्ट होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह कर लेना। उसके अलावा आपको एक भी एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट डीटी और आईडीटी। डीटी एंड आईडीटी में आप आईसीआई की केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, बहुत जरूरी है सॉल्व करना। बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यूज के लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेवकूफों की तरह किसी किसी ऑथर की एमसीक्यू बुक्स ले आते हैं, एफआर ऑडिट में एमसीक्यू टिक 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 करते रहते हैं। और मैं आज उन लोगों को जानता हूँ जो वो सीए नहीं बन पाए, और जो बाकी लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट नोट्स पे फोकस करते थे, अपने को समझने पे फोकस करते थे, वो सीए बन भी चुके हैं। तो आपको बस इतना सा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज के लिए आपको फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने सिर्फ कंसेप्ट से फोकस करो, एक्सेप्ट डीटी और आईडीटी। इसमें आपको जो है आईसीआई की केस स्टडी सॉल्व कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, देखो, मेरे को पता है सबसे बड़ा दुख हुआ एफआर के अंदर जहां पर मेरा ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन था आया, आई मीन कितने का नंबर का क्वेश्चन था जो भी था ये, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट अ सेकंड। ये जो पहला क्वेश्चन था ना, इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर करा। मुझे इसका दुख अभी तक रहेगा। इसमें ये कितने का 10 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे एक ही नंबर मिला। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे 9 नंबर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे, वो मिले नहीं मुझे। और पता है क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं बेवकूफ इंसान इतनी बड़ी मिस्टेक करके आ गया। इतना लुल्ला क्वेश्चन था, नल्ला लुल्ला क्वेश्चन था। इसमें इसको मैंने गलत कर दिया, सारी एंट्रीज गलत है। देखो मेरी, ऐसा देखो, समझ रहे हो आप? मतलब एआईआर 5 जो है, एआईआर 5 की इतनी सिली मिस्टेक्स होती है कि भाई पहला पहला क्वेश्चन जो वो इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई इसमें तो पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें सारी एंट्रीज उसकी गलत है। अब इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह से इंटरप्रेट करा था मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें इन गलत क्यों करा है? बिकॉज जिस समय मैंने ये कर रहा था क्वेश्चन, उसमें दो दो बार वेरीफाई करा था कि भाई गलत तो नहीं है ना। फिर भी ये मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया और इसमें मुझे सिर्फ एक नंबर मिला है। तो आप ध्यान रखना, ये 109 का क्वेश्चन है और इस तरह से सिली मिस्टेक्स होती है। और आपके सामने एग्जाम्पल है कि भाई एआईआर 5 इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। भाई एआईआर 5 से भी ऐसी गलतियां होती है जहां पर एक क्वेश्चन जो उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई सही है, वो पूरा का पूरा गलत है। सारी एंट्रीज ही गलत है भाई, पता नहीं क्या मैंने इंटरप्रेट कर लिया इसके अंदर। फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस भाई ने मुझे मार्क्स दिए हैं। इसमें वो क्वेश्चन था, देखिए ये बेसिकली जो आपके इनिशियल चैप्टर से ना थ्योरी का क्वेश्चन है, भाई करंट लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी है या फिर नॉन करंट लायबिलिटी है। तो आप देखोगे मैंने जो है छोटा छोटा लिखा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे कीवर्ड बस एक ही था कि भाई मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी है। इसके अंदर कीवर्ड क्या है, देखो करंट लायबिलिटी मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो आपको मैं बस इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आंसर आपका लेंदी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार यही चीजें कह रहा हूँ। शॉर्ट लिखो, क्रिस्प लिखो और अच्छा लिखो। छोटा सा लिखा, छोटा सा लिखा, छोटा सा लिखा। देखो सामने वाला बंदा देखो पढ़ेगा ना, उसको समझ उसको पढ़ने का मन भी करेगा क्योंकि राइटिंग अपनी ठीक ठाक ही है। आगे देखो कि थर्ड का ही लीज का क्वेश्चन था। अच्छा, एफआर का पेपर सच बता रहा हूँ बहुत आसान था इस बार, इतना ज्यादा आसान था कि भी जो मेरी 49 नंबर आए ना, कम से कम होने चाहिए थे 69। लेकिन मैंने खुद मिस्टेक्स करी है। अब कुछ नहीं कर सकते, सिली मिस्टेक्स हर इंसान से होती है। लीजिस का क्वेश्चन था, देखो लीजिस का क्वेश्चन था, वही अपन ने कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कर दी। इसमें नंबर मिले हैं, बस एक नंबर एक जगह नंबर कट गया है, ये रहा आरओएस में नंबर कट गया है। क्यों कटा है वो मुझे पता नहीं है, आंसर शीट अपने पास सजेशन आंसर आया नहीं है। बाकी आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ठीक ठाक प्रेजेंटेशन अपना, सब कुछ इसके अंदर मैंने बता रखा है उसको। और वही देखो आखिरी आखिरी में टिक कर रहा है, ये प्रोसेस में देखिएगा आपका आखिरी में टिक करके मार्क्स वार्क्स दे दिए इसने मुझे। तो देखो थर्ड का बी क्वेश्चन था, इसके अंदर ये वो है 109 का क्वेश्चन है, 109 इसने मुझे मार्क्स दिए। ये फाइनेंशियल एबिलिटी कंपोनेंट हो गया, इक्विटी कंपोनेंट हो गया। राइट, इंटरेस्ट बुक करा, टेबल वेबल बना दिया, अमोर्टाइजेशन टेबल बना दिया, अपने को पूरे मार्क्स मिले इसके अंदर। फोर्थ का ये फोर्थ का ये इंडेक्स 19 का क्वेश्चन था, एम्प्लॉय बेनिफिट का। इसमें मेरा सेटलमेंट गेन पता नहीं क्यों रॉन्ग आया। ये भी आईसीएम का डिट्टो क्वेश्चन था, आईसीएम का डिट्टो क्वेश्चन था, कॉपी पेस्ट था। इससे मैंने ये एक्चुअल रिटर्न को निकालने में पता नहीं क्या गड़बड़ करी है। होती है, देखो सिली मिस्टेक्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, कितना ही पढ़ के चले जाओ, आप ब्लंडर करके आ जाओगे। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि ब्लंडर करना है आपको। मैंने ब्लंडर करा, देखो इधर फालतू मार्क्स कटे हैं इन सब चीजों में, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। सब कुछ आता था फिर भी मार्क्स कटे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन था, इससे पता नहीं मार्क्स कट गए मेरे, देखो ये रहे। इसमें पता नहीं क्यों मार्क्स कटे हैं। फिर उसका ये रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, राइट। इससे मार्क्स मिल गए अपने को। ठीक है, ये भी डिट्टो क्वेश्चन था, आईसीएमएट से था। आईसीएमएट से क्वेश्चन था कि भाई अपने को ट्रांजेक्शन प्राइस को लोकेट करना है। आगे देखो कि फिफ्थ का भी 101 का क्वेश्चन था, थेटिकल क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी पेस्ट फ्रॉम आईसीएमएट। अगर आईसीएमएट कर लिया ना आपने ढंग से यार, तो क्या ही बताऊं यार, पास तो नहीं है आपको।
डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ये भी। फिफ्थ का सी डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ये वो बता रहा था शायद इंडेक्स किस किस पे लगेंगे। मैंने बता दिया फेज 1 फेज 2 फेज 3, फेज 1 फेज 2 फेज 1 फेज 2, एनबीएफसी के लिए बता दिया। फिर भाई ने मार्क्स काट दिए। ये सब सही है रे, ये सब सही है यार, आप देखे ना आईसीएमएट से। अब उसके सजेशन आंसर में हुआ नहीं, इसलिए मार्क्स उसने नंबर नहीं दिया उसके मुझे। मुझे बड़ा दुख हुआ एफआर को देख के कि भाई मेरे इतने सिली मिस्टेक्स हुई है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मुझे 14 में से 10 नंबर मिले हैं। अच्छी बात है, इसमें एक इन लोगों ने एडजस्टमेंट दिया था जो खतरनाक था। बाकी देखो वही एसेट बना दिया, लाइबिलिटी बना दिया, वैल्यूज लिख दिया, फिगर लिख दिया, कैश मेरा गलत आ गया, बाकी तो सब कुछ सही है ही। इधर एक एनसीआई गलत आ गई, बाकी सब कुछ सही है इसके अंदर। ये वर्किंग नोट्स बना दिए मैंने, बस रिटेन अर्निंग में लोगों ने एक दो गड़बड़ कर दी इधर, बाकी टोटल तो सही है ही इधर। बाकी बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स बहुत हुई मेरी इसके अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस एफआर के पेपर को देख के कि भाई मैंने इतनी सिली मिस्टेक करी। कम से कम ये 49 की जगह मेरे को 60 तो मिलने ही चाहिए थे, तो 11 नंबर मेरे इधर बढ़ जाते, डीटीआईटी में 10-10 नंबर और बढ़ जाते, ये बन गए 31 नंबर, और मेरा आ जाता AIR1। लेकिन हाय सपना टूट गया अपना AIR1 का, क्योंकि अपनी किस्मत में नहीं लिखा था AIR1 आना। अब आप बोलोगे कि भाई खुद से AIR1 नहीं आया तो अपनी किस्मत को कोसने लगे हो, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपकी जिंदगी, आपकी डेस्टिनी पहले से ही प्री रिटन है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो भी अभी चल रहा है और जो भी फ्यूचर में होगा, सब कुछ पहले से लिखित है। आप तो बस एक मोहरे हो, ऊपर वाला एक फिल्म बना रहा है, आप लोग क्या हो, एक्टर्स हो, ऊपर वाला ही डायरेक्टर है, ऊपर वाला ही प्रोड्यूसर है। तो निराश नहीं होने का जिंदगी में। वो एक कहावत है ना कि जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला उसे मैं भुलाता चला गया। दिस इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लो, किस्मत समझ लो, और जो नहीं मिला उसको बुलाते चले जाओ एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करना जरूर मत भूलना। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।